आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर वन, प्रोफाइल। और अगर टाइम रहा तो परमिशन सेट। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो पीछे था लेआउट्स का। लेआउट्स कैसे काम करते हैं, कॉम्पैक्ट लेआउट कैसे काम करता है, वो चीज़ हमने देखी थी। जी। प्रोफाइल क्या होता है, परमिशन सेट क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। बट जो हमारा प्रोफाइल होता है या परमिशन सेट होता है, मोस्टली ये ऑब्जेक्ट और फील्ड, जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ या फील्ड हुआ या फिर पेज लेआउट हुआ या रिकॉर्ड टाइप हुआ या फिर कस्टम टैब हुआ, कोई हम्म, एप्लीकेशन हुआ, तो ये जितनी भी परमिशंस किसी यूजर को होती हैं वो हम्म, प्रोफाइल से दी जाती हैं या फिर जो है परमिशन सेट से दी जाती हैं। जी। ठीक है। प्रोफाइल क्या होता है, बेस लेवल सिक्योरिटी होती है, बेस लेवल सिक्योरिटी फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। ठीक है। मतलब कि हम किसी, क्योंकि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका हम परमिशन भी देते हैं। ठीक है। मतलब हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट। हम्म, अब उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, या फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फील्ड है उनको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ये हम प्रोफाइल पे जो है देते हैं बेस लेवल पे, कि उस ऑब्जेक्ट का जो बेस लेवल है वो क्या होगा। अभी हम ऑब्जेक्ट और फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है। जी। जिससे कि ये कंट्रोल कर सके कि कौन सा यूजर किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है या एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ठीक है। या फिर कौन सा यूजर किस ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड को देख सकता है या फिर देखने के बाद उसको एडिट कर सकता है। ये हमारा होता है बेस लेवल सिक्योरिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट और फील्ड के लिए जो बेस लेवल सिक्योरिटी होती है वो होती है प्रोफाइल। ठीक। जी। अब प्रोफाइल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ बेस लेवल सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट या फील्ड के लिए नहीं होती। प्रोफाइल जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ, जो है कलेक्शन ऑफ परमिशंस कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ परमिशंस फॉर द यूजर्स। अब ये परमिशंस क्या कर सकती हैं, दीज परमिशंस कैन इंक्लूड, मतलब इन परमिशंस के अंदर ऑब्जेक्ट का परमिशन, फील्ड का परमिशन, कस्टम टैब या कस्टम एप्लीकेशन, या फिर कोई पेज लेआउट हुआ, या फिर कोई कनेक्टेड एप्लीकेशन हुआ, या फिर कोई रिकॉर्ड टाइप्स हुआ, या फिर हमारा कोई कस्टम मेटा डेटा हुआ, या फिर हमारे क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग पेजेस हुए। मतलब कि सेल्सफोर्स ऑर्ग में हम प्रोफाइल के अंदर ये सारी परमिशंस डाल सकते हैं। दैट इंक्लूड्स, मतलब या फिर ऐसे कर सकते यूजर इंक्लूडिंग। मतलब क्योंकि ये जो हम दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेस हो गया, या फिर फील्ड एक्सेस हो गया, या फिर ऐप का एक्सेस हो गया, या फिर टैब का एक्सेस हो गया। ठीक है। टैब, लेआउट, लाइटनिंग पेजेस, लाइटनिंग एप्स, कनेक्टेड एप्स, ठीक है, एटसेट्रा। इन सब की जो है बेसिकली, तो अगेन profile is a collection of permissions that profile is a connection of in permissions that determines what all a user can do। ठीक है। अगेन ये बेस लेवल परमिशन है हर एक चीज के लिए। प्रोफाइल इज अ कलेक्शन ऑफ परमिशंस that determines what any user can do, and these permission includes object, field, tab, application, layouts, lightning pages, apex classes, via pages। तो ये सारी चीजें एक प्रोफाइल के अंदर आती हैं। ठीक है। अगर हम परमिशन सेट की बात करें, अगर हम परमिशन सेट की बात करें तो परमिशन सेट भी कलेक्शन ऑफ परमिशंस है। ठीक है। परमिशन सेट भी कलेक्शन ऑफ परमिशंस है। बट परमिशन सेट यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज क्या होता है। परमिशन सेट जैसे इसका नाम ही है परमिशन। ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए यूज होता है किसी भी यूजर के लिए। अब अगर हम प्रोफाइल की बात करें, अगर हम प्रोफाइल की बात करें, ये पॉइंट उठा के नीचे डाल देते हैं यहाँ पे बी। ठीक है। अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो ओनली वन प्रोफाइल कैन बी असाइंड टू अ यूजर। ठीक है। वन प्रोफाइल कैन बी असाइंड टू अ यूजर।
मतलब एक यूजर को सिर्फ एक ही प्रोफाइल असाइन की जा सकती है, ठीक है। बट अगर हम परमिशन सेट की बात करें तो मोर देन वन मतलब कि हम एक से ज्यादा हम एक से ज्यादा परमिशन सेट यूजर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास 10 परमिशन सेट हैं तो मैं एक ही यूजर को 10 परमिशन सेट असाइन कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास 10 यूजर हैं, मैं एक परमिशन 10 यूजर सेट को असाइन कर सकता हूँ, ठीक जी। है। अब परमिशन बात करते हैं कि परमिशन सेट यूज कब होता है, या फिर यूज ही क्यों होता है जब हमारे पास प्रोफाइल है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, सेल्सफोर्स नहीं, एज नॉर्मली अगर हम बात करें दो यूजर्स की, एक मैनेजर है और एक डेवलपर है, ठीक है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ले लेते हैं, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल हम इसी की बात कर लेते हैं, नहीं नहीं, हम बात करते हैं स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में एक फील्ड होगी, उसकी फीस क्या है उस स्टूडेंट की, हाँ जी। वो स्टूडेंट कितना फीस देता है ना। हम्म। तो इस कॉलेज में हमारे पास एक टीचर होता है, टीचर के ऊपर एचओडी होते हैं, एचओडी के ऊपर भी हमारे डीन और जो भी आते हैं, ठीक है। तो जी। स्टूडेंट की फीस हर कोई नहीं देख सकता, टीचर्स नहीं देख सकते उसकी फीस कितनी है। स्टूडेंट के अंदर लेट से कि हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक फी फी करके हमारी फील्ड है, ठीक है। जी। ये हमारी कस्टम फील्ड है। तो इसको सारे टीचर्स नहीं देख सकते ना, नहीं। इसकी वैल्यू सारे टीचर्स नहीं देख सकते, इसकी एचओडी देख सकता है, या फिर डीन दे सकता है, या फिर एडमिशन टीम देख सकती है, जी। ठीक है। एडमिशन टीम देख सकती है। ये हम बात करते हैं देखने की। हम्म। अगर हम मॉडिफाई की बात करें तो एडमिशन टीम इसको एडिट भी कर सकती है, इसको रीड भी कर सकती है, ठीक है। अगर हम डीन की बात करें तो हमारे हिसाब से इसका होना चाहिए रीड, एचओडी का भी होना चाहिए रीड, कि मतलब वो स्टूडेंट की फीस देख तो सकता है, बस मॉडिफाई नहीं कर सकता। कि अगर कोई स्टूडेंट 1 लाख रुपए पे कर रहा है तो वो 1 लाख ही पे करेगा, एचओडी जाके उसको चेंज नहीं कर सकता कि मेरा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, इसको चेंज करके मैं 50,000 कर दूं। वो काम एडमिशन टीम का ही है, या फिर डायरेक्टर का, जी। या फिर मैनेजमेंट टीम का, ये चीजें जो रीड और एडिट की देख भी सकना है और उसको मॉडिफाई भी कर देना, ठीक है। हम्म। तो अब अगर हमारे पास कोई एक प्रोफाइल है जो कि इस स्टूडेंट को रीड की परमिशन या एडिट दोनों, मान लो कि हमने एक प्रोफाइल पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे रीड और एडिट का दोनों दे दिया, जी। तो ये प्रोफाइल जिसको भी असाइन होगी वो उस ऑब्जेक्ट को रीड और एडिट कर पाएगा, उसकी फील्ड को भी, है ना। जी। बट हम नहीं चाहते कि वही प्रोफाइल, क्योंकि वही प्रोफाइल टीचर्स को भी असाइन है, वही प्रोफाइल एचओडी को भी असाइन है, क्योंकि हम्म। टीचर दोनों हैं। जी। तो अगर हमने टीचर्स और एचओडी को भी एडिट की परमिशन दे दी, जो कि नहीं होना चाहिए प्रोफाइल लेवल पे, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो परमिशन सेट का बेसिकली यूज ये है कि परमिशन सेट एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए यूज होता है। हाँ Permission set is used to provide an extra permission for any object, field, application, tab, layout, lighting record page, VA page, Apex class। बेसिकली परमिशन सेट जो होता है वो एक्स्ट्रा परमिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है किसी भी यूजर को। जी। परमिशन सेट से हम हमेशा एक्स्ट्रा परमिशन ही होते हैं देते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। कि परमिशन सेट से एक्स्ट्रा परमिशन सेट इज used to extend the permission of a user that is provided at profile level, ठीक है। मतलब ओके। एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए ही यूज होगा, उससे कम वाले परमिशन कम नहीं कर सकते हम, हम्म। वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। जी। अभी कोई डाउट कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है। अब हम वापस चलते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग में, पहले हम प्रोफाइल का वो करके देखते हैं, डेमो करके देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं, और फिर हम बात करेंगे परमिशन सेट की। और अगर याद हो हमने पिछले वीडियोस में एक यूजर बनाया था, और वो यूजर इसी पर्पज से बनाया था कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे उन सब चीजों की, ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, हम जाते हैं प्रोफाइल्स पे, हम सेटअप पे नेविगेट करेंगे, होम पे जाएंगे, वहां से हम जाएंगे प्रोफाइल्स,
प्रोफाइल सर्च करेंगे, क्विक फाइंड बॉक्स में हमको प्रोफाइल्स मिल जाएगा। जब हम जी। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको सेल्सफोर्स का जो स्टैंडर्ड जितना भी प्रोफाइल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड प्रोफाइल अगर देखो, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड प्रोफाइल है हम्म। सेल्सफोर्स का। ठीक है, यहाँ पे जी। हमारे पास 40 प्रोफाइल्स हैं। ठीक, जी। ये सारा का सारा हमारे पास 40 प्रोफाइल्स है। हम्म। तो ये सेल्सफोर्स का प्रोफाइल्स है। कोई भी लेट से कि हम अगर कोई प्रोफाइल खोलें, जो कि हमारी प्रोफाइल होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जी। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है लिस्ट में, सिस्टम हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो लेटर एस है इस पे क्लिक करोगे तो ये हम्म। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे दिख गया। ठीक है, जी। इसका लाइसेंस सेल्सफोर्स है। हम्म। अब यहाँ पे प्रोफाइल जो हमने ओपन करा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसका बहुत सारा परमिशंस दिया हुआ है, बहुत कुछ। ठीक है, ये इतना सारा। अब अगर इसको एडिट करोगे, इसको एडिट करोगे तो एडिट करने पे भी कुछ परमिशंस दिखती हैं। जैसे ये हम अभी बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, कस्टम ऐप। कस्टम ऐप हो, स्टैंडर्ड ऐप हो, या। वो ऐप यहाँ से विजिबल होता है। अब जैसे कि हमारा है लाइटनिंग सेल्स। ठीक है, ये हम्म। विजिबल है। या फिर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है सर्विस, स्टैंडर्ड सर्विस नहीं, लाइटनिंग सर्विस होता है एक, सर्विस कंसोल। ठीक है, ऐप का नाम है सर्विस कंसोल, इसको हम अनचेक कर देते हैं। जी। ठीक, इसको हम्म। हमने अनचेक कर दिया यहाँ से, ओके। और इसको हम सेव करते हैं। इसको हम सेव करते हैं, सर्विस कंसोल को हमने अनचेक किया, इसको सेव किया। और अगर अगर हम यहाँ पे वापस आके रिफ्रेश करें फिर से पेज को दूसरे टैब में। ठीक है, जी। जी। और यहाँ पे हम जाएं, ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ से हमको अपने ऐप दिखते हैं। हमारा एक ये पैंथर स्कूल्स का हमने बना रखा है, यहाँ पे हमें सारे ऐप्स दिखते हैं। ठीक है, जी। अगर मैं यहाँ पे सर्विस कंसोल सर्च करूंगा तो यहाँ पे सर्विस कंसोल कहीं नहीं दिखेगा। कहीं है? नो। वो ऐप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ प्रोफाइल से उसको बोला है कि आपको सर्विस कंसोल नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमने हटा रखा है, ये रहा सर्विस कंसोल। ठीक, हाँ जी। अभी हम बात करते हैं, ये हमारे टैब आ गए। यहाँ पे अगर देखो तो टैब्स हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास हैं टैब्स हैं, है ना। जी। हम्म। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो टैब है वो यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास होम है, एक एम्प्लॉयज टैब है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट का टैब है। ठीक है, हाँ जी। वैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टैब सेटिंग्स, और नीचे आओगे तो नीचे आएगा एक कस्टम टैब सेटिंग्स। ठीक, हम्म। तो मतलब कस्टम टैब सेटिंग्स के अंदर तुम्हारे कस्टम टैब जो खुद बनाए होंगे उसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड टैब सेटिंग्स के अंदर जो सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड टैब होते हैं वो उसका ऑप्शन आएगा। ठीक, जी। अब किसी भी टैब की बात करें, वो स्टैंडर्ड पे हम कुछ टच नहीं कर रहे, हम कस्टम पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टम है, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, ठीक है। अब अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट ऑन। डिफॉल्ट ऑन मतलब कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये टैब दिख रहा है हमको। अगर हम चाहें कि ये टैब हमें दिखे ही ना, इस यूजर को ये टैब दिखे ही ना, ठीक है, तो हम प्रोफाइल से, या अभी हम प्रोफाइल की ही बात कर रहे हैं, तो हम प्रोफाइल पे जाके इसको कर देंगे डिफॉल्ट ऑफ। ओके। 3 ऑप्शन है, डिफॉल्ट ऑन मतलब उस ऐप के अंदर, उस ऐप के अंदर नेविगेशन मेन्यू में दिखेगा। डिफॉल्ट ऑन का ये मतलब होता है कि जी। नेविगेशन मेन्यू में दिखेगा। ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ अगर करके मैं इसको सेव कर दूं, डिफॉल्ट ऑफ नहीं, डिफॉल्ट ऑफ मत करो, टैब हिडन करते हैं। टैब हिडन, टैब हिडन मतलब अगर टैब हिडन कर दिया तो वो नहीं दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं। हम्म। ठीक है, इसको अगर सेव करें, ये सेव हो जाए, ठीक है, एंड अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूं तो ये जो अभी एम्प्लॉयज टैब है, क्योंकि हमने टैब हिडन किया था, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे करते हैं वापस जाके। ठीक है, अब वैसे मैं सिस्टम एडमिन हूं तो हो सकता है दिखे वो, बट यहाँ पे देखो टैब हट गया, टैब नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, नहीं। पहले एम्प्लॉयज था। अब अगर हम यहाँ पे इस पे करें, यहाँ से हमें ऐप और हमारे टैब दोनों दिखते हैं। ठीक है, जी। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च करूँ तो हमें नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। जब हमने पहले रिफ्रेश किया था उसी पेज पे रहते हुए तब हमको दिख गया था, क्यों?
क्योंकि एक्चुअली में हम सिस्टम एडमिन है। ठीक है, इसलिए वो एरर नहीं दिया था। ओके, जी। हम्म। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं दिख रहा। ठीक, जी। तो मतलब अगर मुझे दिखाना हो तो डिफॉल्ट ऑन, अगर मुझे नहीं दिखाना हो तो टैब हिडन। तो फिर वो तीसरा क्या कर रहा है वहां पे? ये तीसरा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? डिफॉल्ट ऑफ, इसका क्या मतलब है? हम्म। चलो इसको चेक करते हैं, डिफॉल्ट ऑफ, और इसको सेव करते हैं। डिफॉल्ट ऑफ से क्या होगा? ठीक है, इसको सेव किया हमने, और हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी भी यहाँ नहीं दिख रहा, अभी भी नेविगेशन मेन्यू में एम्प्लॉयज नहीं दिख रहा, नहीं। है ना? हाँ जी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फिर से और यहाँ पे सर्च करूँ एम्प्लॉय, तो यहाँ दिखेगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑफ। जी। डिफॉल्ट ऑफ का मतलब है कि टैब नेविगेशन मेन्यू में नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ से सर्च करोगे तो आपको यहाँ से दिखेगा वो। जी। ठीक है, टैब नेविगेशन मेन्यू में नहीं दिखेगा, और यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ से दिखेगा। ठीक है, ये होता है टैब का डिफॉल्ट ऑफ। ठीक, डिफॉल्ट ऑन मतलब वो टैब नेविगेशन मेन्यू में दिखेगा अगर आप उस ऐप में हो। डिफॉल्ट ऑफ, सॉरी, डिफॉल्ट ऑफ मतलब नेविगेशन मेन्यू में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ऐप एक्सप्लोरर या ऐप लॉन्चर से जाके सर्च करोगे तो वहां दिखेगा। डिफॉल्ट और टैब हिडन का मतलब होता है कि नहीं दिखेगा, जी। कहीं से भी कहीं तक नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक। हाँ जी। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस मतलब वो परमिशंस जो सिर्फ और सिर्फ एडमिन को दी जाती हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एडमिन को दी जाती हैं, और एडमिन प्रोफाइल में हम इसको एडिट नहीं कर सकते। इसके नीचे आओगे तो हम कोई परमिशन एडिट नहीं कर सकते एडमिन प्रोफाइल में। एडमिन प्रोफाइल में हम ऊपर उतना ही एडिट कर सकते थे, ठीक है, उससे ज़्यादा ओके। नहीं। जी। बाकी नीचे कुछ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पासवर्ड पॉलिसीज का बाद में बात करेंगे। बाकी अगर देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एडमिन को बाय डिफॉल्ट उस ऑब्जेक्ट का पूरा एक्सेस हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, तुम्हारा ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा एक्सेस है उसको। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा एक्सेस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का होना चाहिए वो यहाँ पे पूरा का पूरा है। जी। बिग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका पूरा का पूरा एक्सेस है। हम्म। ठीक है, तो एडमिन का जो ये एक प्रोफाइल होती है उसमें हम इतना ही मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए एडमिन प्रोफाइल हम किसी यूजर, यूजर से मतलब किसी यूजर को नहीं देते, एडमिन्स को ही देते हैं जो एडमिन का काम करने वाले हैं। मतलब कि यूजर क्रिएट करने वाले हैं, डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं, या फिर यूजर परमिशन सेट क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, एप्स को मैनेज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं एडमिन प्रोफाइल पे। इसीलिए हम एडमिन प्रोफाइल यूजर को नहीं देते। ठीक है, एडमिन्स को ही देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये अभी हम सिंपल सी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। यहाँ तक क्लियर है? जी। क्लियर है भैया। हम्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें अपनी प्रोफाइल बनानी हो, क्योंकि हमारे पास टीचर्स की कोई प्रोफाइल नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे पास टीचर की कोई प्रोफाइल नहीं है। तो अगर हमें कोई नई प्रोफाइल बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं? क्लोन कर सकते हैं, जो हमारे पास सेल्सफोर्स देता है। अगर यहाँ पे देखो क्लोन का ऑप्शन आ रहा है ना हर प्रोफाइल के आगे, है हाँ ना? जी। हाँ जी। तो अगर हमें अपनी नई प्रोफाइल बनानी हो जो कि कस्टम होगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ हैं, ये चार प्रोफाइल हैं वो कस्टम है। हालांकि ये सारी की सारी प्रोफाइल सेल्सफोर्स हमें बना के खुद देता है। ठीक है, हमने नहीं बनाई, सेल्सफोर्स बना के देता है। ये सेम प्रोफाइल तुम्हारे ऑर्ग में भी होंगी। ठीक है, जी। हम्म। तो अगर हमें अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो हमेशा जब हम नई प्रोफाइल बनाते हैं तो हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हम वो जो प्रोफाइल बनाने वाले हैं वो किस यूजर के लिए बनाने वाले हैं। क्या हमारे पास कोई टेम्पलेट है? टेम्पलेट मतलब कि लेट से कि हम अगर टीचर्स के लिए बनाने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास इंजीनियरिंग के कुछ टीचर्स हैं, उनकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है। फिर कॉलेज ने एक्सपांड किया और वो अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब एमबीए के टीचर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, जी। तो हमारे पास इंजीनियरिंग की प्रोफाइल पहले से बनी है, तो हम एमबीए वाले टीचर्स के लिए उसी इंजीनियरिंग की प्रोफाइल को क्लोन करके, क्योंकि वो भी टीचर है और टीचर की ही प्रोफाइल बनानी है,
क्लोन करके उसमें जो हमें चेंजेस करने होंगे वो कर लेंगे। ठीक। हम्म। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, जैसे कि पहली बात तो जब तुम नई प्रोफाइल बनाओगे तो वो जो बिजनेस होगा वो खुद ही बताएगा कि आप इस प्रोफाइल से क्लोन कर लो। ठीक है। लेट से कि किसी भी रीजन की वजह से बिजनेस आपको नहीं बता पा रहा है कि आप किस प्रोफाइल से क्लोन करोगे, कौन सी आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है। उस केस में आप हमेशा एक प्रोफाइल को क्लोन करोगे एंड उस प्रोफाइल का नाम है, लेटर एम पे जाओगे तो उस प्रोफाइल का नाम है मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स। ये सेल्सफोर्स की एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जो सेल्सफोर्स ने रिसेंटली 2 रिलीज पहले दिया है। इस इसका नाम ही है मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स, मतलब कि ये आपको मिनिमम एक्सेस देगा सेल्सफोर्स का, मिनिमम से मिनिमम एक्सेस जो किसी यूजर को होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं देगा। ठीक है। तो अगर आप इसको क्लोन करो, इसको आपने क्लिक किया क्लोन। ठीक है। अब यहाँ पे वो आपका नाम मांगेगा, प्रोफाइल का नाम क्या है। अब यहाँ पे इसका नाम दे दो, लेट्स से कि पैंथर स्कूल्स टीचर्स, टीचर। ओके। और इसको सेव कर दो। ये हो गया टीचर का प्रोफाइल। ठीक। हम्म। ये हो गया टीचर का प्रोफाइल। अब ये हमारा कस्टम प्रोफाइल, अगर इसका देखोगे ये चेक बॉक्स जो है ये कस्टम है, ये हमारा कस्टम प्रोफाइल है। ठीक है। जी। दिख रहा है या फिर इसको जूम करना पड़ेगा? नहीं दिख रहा है भैया, क्लियर है। हम्म। अब अगर इसमें एडिट करोगे, अब अगर इसमें एडिट करोगे तो इसमें मोस्टली सारी चीजें एडिटेबल होंगी, टैब्स भी होंगे। नीचे जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस भी एडिटेबल हैं। और उसके नीचे जाओगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स की परमिशन एडिटेबल हैं। और नीचे जाओगे तो वो तो है ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सारी की सारी परमिशंस हैं। अब एक चीज अगर यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की परमिशन देने के लिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट, डिलीट, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, है ना। हाँ जी। ये कह रहा है वो। हम्म। फील्ड्स का नहीं है तो फील्ड्स का कहाँ से देंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब मैं हम प्रोफाइल एडिट करते हैं, मतलब नॉर्मली कि जब हम प्रोफाइल एडिट करते हैं तो फील्ड्स तो हमें दिख ही नहीं रहे। हाँ जी। तो कुछ चीजें आपको एडिट करने से पहले ही मिल जाती हैं, जैसे कि इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे और यहाँ पे आओगे तो जैसे कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेआउट्स, कौन सा ऑब्जेक्ट को कौन सा लेआउट असाइन है वो यहाँ पे दिखेगा। कस्टम ऑब्जेक्ट लेआउट्स, कौन से ऑब्जेक्ट को कौन सा लेआउट असाइंड है वो यहाँ दिखेगा। फील्ड्स रही है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, फील्ड्स की अगर परमिशन देनी है तो यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आप आगे जाके परमिशन दोगे। ठीक ओके। है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉय के उसमें स्टूडेंट के फील्ड्स में जाते हो, स्टूडेंट, व्यू पे क्लिक किया, नया टैब में खोला। ठीक है। उसको खोलने दो, बाकी जो प्रोफाइल परमिशन सेट है, सॉरी परमिशंस है, एडिट करने पे मिलेंगी। हाँ, अभी हमारे पास रिकॉर्ड टाइप्स नहीं है तो उसका यहाँ पे नहीं आ रहा। और यहाँ पे नीचे अगर देखो तो ये सारी चीजें लॉगिन आवर्स ये सब हम बाद में बात करेंगे। प्रोफाइल वो एपेक्स क्लास का जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे आया। यहाँ से जाके इस प्रोफाइल के यूजर कौन कौन सी क्लास को एक्सेस करते हैं वो यहाँ से आएगा। ठीक है। इसी तरह विजुअल फोर्स पेजेस का कैसे आएगा, और जो हमने एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स बनाए थे, सॉरी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ना, वो यहाँ से एक्सेस देना पड़ेगा एक्सटर्नल डेटा सोर्स का, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके। ठीक है। तो वो चीजें हैं वो यहाँ पे आपका होता है। तो अगर अभी हम यहाँ पे जाएं तो ये देखो, वैसे बाय डिफॉल्ट सारी फील्ड को रीड एक्सेस है क्योंकि स्टूडेंट के अंदर और कोई फील्ड हमने बनाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको रीड एक्सेस सारी फील्ड को है। बट नॉर्मली फील्ड्स को जो बाकी फील्ड्स होती हैं उसको एक्सेस नहीं होती। ठीक है। जी। ये हो गया। अब लेट्स से कि इसी प्रोफाइल को हम कुछ परमिशंस दे देते हैं, जैसे कि हमने ऐप का परमिशन दे दिया है, गुड। और टैब की बात कर लेते हैं तो लेट्स से हम स्टूडेंट को डिफॉल्ट ऑन, हम्म। स्टूडेंट सब्जेक्ट को डिफॉल्ट ऑन और सब्जेक्ट को डिफॉल्ट ऑन कर देते हैं। ठीक है। जी। इतने हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स का टैब हमने ऑन कर दिया। ठीक है। ओके।
ऊपर एक चीज और चेक कर लेते हैं, जो हमारा कस्टम ऐप है उसका परमिशन है कि नहीं इसको। हाँ, पैंथर स्कूल्स का है। और इसको हम कर देते हैं डिफॉल्ट। हम्म, डिफॉल्ट करने से क्या होगा, जब भी कोई भी यूजर इस प्रोफाइल का लॉगिन करेगा तो उसको बाय डिफॉल्ट यही ऐप दिखेगा। ठीक है। बाकी ऐप का परमिशन हमें देना नहीं है तो हम हटा देते हैं बाकी ऐप्स का परमिशन। एक चीज हमें याद रखनी है, प्रोफाइल में हम किसी भी यूजर को उसी ऐप का परमिशन देंगे या वही परमिशन देंगे जो उसके लिए जरूरी है। ओके। ठीक है। हम्म, तो ये हो गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ हमने एक ऐप का दे दिया। तीन जो हमारे टैब थे उनका दे दिया। अब हम इन्हें, इन तीनों जो है यूजर्स को एक्सेस भी देना है। ठीक है, इन तीनों यूजर्स को एक्सेस। अब एक चीज बताओ, टीचर के पास एबिलिटी, टीचर स्टूडेंट क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं। कोई टीचर स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकता है? नहीं भैया। नहीं। स्टूडेंट, क्या सब्जेक्ट कोई भी टीचर डिसाइड कर सकता है? हम्म? वो तो स्टूडेंट की चॉइस होगी भैया। हम्म, किसी भी कॉलेज में हाँ जी। क्या टीचर अपने मन से कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लग सकता है? कोई नया सब्जेक्ट ला सकता है? अगर हमारे पास मान लो कोई कॉलेज में कुछ भी है, हाँ जी। कोई भी यूजर जो है, कोई, सॉरी, कोई कॉलेज है उसके अंदर 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या कोई टीचर अपने से आके 11वां सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। हाँ जी। और कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट से एसोसिएट कर सकता है? नहीं। नहीं। तो हमें कौन सी परमिशन देनी चाहिए उस यूजर को इन तीनों ऑब्जेक्ट्स पे? रीड हम भैया। सिर्फ रीड की परमिशन देंगे। हाँ जी। ठीक है, हम सिर्फ रीड की परमिशन देंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। ठीक है। जी। ये हो गया। ये हमने उसको सिर्फ रीड की परमिशन दी है इस यूजर को। ठीक है। हम्म, जी। और इसको चल के हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक। अब भी हमने ऑब्जेक्ट की परमिशन दी। हम्म, अब हमें क्या कहते हैं, अब हमें क्या करना है, एक चीज और। यहाँ पे जो फील्ड है कस्टम ऑब्जेक्ट पे, इन तीनों ऑब्जेक्ट का हमें, स्टूडेंट का हमने चेक कर लिया है, सब्जेक्ट और स्टूडेंट, इसका भी, फील्ड का भी देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को जो भी है इंफॉर्मेशन एटलीस्ट वो देखने को उसको चाहिए। इस पे भी रीड एक्सेस है, एडिट नहीं देना हमें। इस पे भी रीड एक्सेस है। ठीक है। मतलब फिलहाल के लिए उसको एक नेसेसरी एक्सेस है। हाँ ठीक है। जी। हम्म, अब हमारे पास ये प्रोफाइल हमारी रेडी हो गई पैंथर स्कूल्स टीचर्स की। ठीक है। अब हम यूजर पे चलते हैं। जो हमने यूजर, हमें सेटअप बनाने ना, हमने प्रोफाइल बना दी, मतलब हमने टीचर्स की प्रोफाइल बना दी। अब हमने टीचर का इंटरव्यू लिया, उसको हायर किया, अब उसको हमें एक्सेस देना सेल्स फोर्स में। जी। ठीक है। हम्म, तो हमने बनाया था ये, आई थिंक हार्वे खुन करके। ठीक। ये हमने पहले ही बनाया था जब हमने पहले एक्सरसाइज करी थी। जी। तो इसको एडिट करते हैं, क्योंकि इसकी जो परमिशन है, प्रोफाइल है, वो अभी के लिए मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स थी पहले। अब इसको चेंज करके हम करेंगे पैंथर स्कूल्स टीचर। जी। ठीक। एंड देन इसको कर देंगे सेव। ठीक है। ये हो गया सेव। अब इस यूजर से हमको लॉगिन करना है। इस यूजर से हमको लॉगिन करना है। और इस यूजर का पासवर्ड तो नहीं पता। ठीक है, इस यूजर का पासवर्ड तो नहीं पता। तो रिसेट कर लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम कॉपी कर लेते हैं, यूजर नेम कॉपी किया। और इस यूजर का पासवर्ड रिसेट करते हैं, तो करेंगे कैसे, इसको रिसेट पासवर्ड करूंगा मैं। ठीक है। अब इस ईमेल पे पासवर्ड रिसेट ईमेल आ जाएगा हमको। और जब पासवर्ड रिसेट ईमेल आएगा तब हम इसको इनकॉग्निटो मोड में या किसी दूसरे ब्राउजर में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन किया हमने। और यहाँ पे हमने यूजर डाल दिया। और इस पे पासवर्ड, हाँ, पता था कि पासवर्ड वो नहीं होगा। ठीक है। कोई नहीं। हमने रिसेट पास ईमेल भेजा है, तो हमारे ईमेल पे जो भी हमारी यूजर की ईमेल होगी, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो एक ईमेल दे रहा हूँ, एक वैलिड ईमेल दे रहा हूँ। ठीक है। जी। जिससे कि वो ईमेल जा सके यूजर के पास। ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है, तो रिसेट ईमेल आया, उसका हमने पासवर्ड रिसेट कर रहे हैं अब। ठीक है। और वेरिफिकेशन कोड आएगा अगर आ रहा है। ठीक है। अगर आ रहा है तो वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे जाएगा।
तो उस पे ईमेल का वेरिफिकेशन कोड दे दो। ठीक, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंड देन वेरीफाई। तो उसके बाद फिर ये पासवर्ड का मांगेगा, ठीक है। कि ये अब यहाँ पे देखोगे तो पासवर्ड का आ रहा है, तो यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दो जो भी देना है, एंड देन इसको चेंज पासवर्ड करो। अगर पासवर्ड नहीं पता, कह रहा कैन नॉट रीयूज ओल्ड पासवर्ड। अच्छा, लॉगिन तो करने नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं, दूसरा पासवर्ड यूज कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, हो गया, ये हमारा लॉगिन हो गया। ठीक। हम्म, अब हमने लॉगिन किया, तो अगर देखोगे तो ये क्लास ये जो यूआई है ये क्लासिक की हाँ जी। है ना, ये क्लासिक की यूआई है, लाइटनिंग में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर हम स्टूडेंट्स पे जाएं, वो हमको तीनों टैब दिख रहे हैं, है ना, तीनों टैब दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर देखोगे तो हम पैंथर स्कूल्स ऐप में ही हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम स्टूडेंट्स पे जाएं, ऑल पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे उसको स्टूडेंट्स, आई थिंक, देखो दो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट, दो हम्म, सब्जेक्ट दिख रहे हैं। इस पे अगर वो क्लिक करें, तो उसको सब्जेक्ट का डिटेल और उसका स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट का नेम क्या है और इस सब्जेक्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, वो यहाँ पे उसको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट भी दिख रहा है, स्टूडेंट पे जाओगे तो उसको स्टूडेंट दिख गया। ठीक, जी। मतलब उसको दिख रहा है। हम्म, प्रोफाइल से हमारा काम सही चल रहा है, टीचर्स को सब कुछ दिख रहा है सही, एकदम मस्त। ठीक हम्म, है। अब अब लेट से कि ये जो यूजर है, ये जो हमारा हार्वे खुन यूजर है, ये एक्चुअली में किसी एक टाइम पे आके प्रमोट हो गया एचओडी। जी। ठीक है, एचओडी प्रमोट हो गया। ठीक। जी। और एचओडी प्रमोट होने से पहले हमें कुछ फील्ड्स क्रिएट करनी है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, तो हम वो फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। मतलब उसके प्रमोट होने से पहले फील्ड नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब कुल मिला के इस फील्ड्स हमें क्रिएट करनी थी, जैसे कि स्टूडेंट का ईमेल क्या होगा, ठीक है, उसका फोन क्या है, या फिर उसकी फीस क्या है जी। ना, वो सारी चीजें। हम्म, अब यहाँ पे अगर देखो, ये इस चीज पे हम बात करते हैं, स्टैब्लिश फील्ड लेवल सिक्योरिटी। तो जब भी हम फील्ड बनाते हैं, ठीक है, हम्म, तो अगर हमें पता है कि इस फील्ड को हमें कौन कौन सी प्रोफाइल का एक्सेस देना है, अगर हमें पता है कि इस फील्ड को हमें कौन कौन सी प्रोफाइल का एक्सेस देना है, तो हम उसी प्रोफाइल को एक्सेस देते हैं उस फील्ड को। फॉर एग्जांपल, मैंने विजिबल पे एक बार चेक किया और फिर हटा दिया। ठीक। जी। तो अभी इस फील्ड को किसी भी प्रोफाइल को एक्सेस नहीं है। अब जी। हमें किसको देना है? मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स को दे देना है, सॉरी, मिनिमम एक्सेस को नहीं, पैंथर स्कूल्स टीचर्स को देना है, और जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको देना है। जी। ठीक। एंड देन उसके बाद, अब पैंथर स्कूल्स जो टीचर वाला है वो स्टूडेंट का ईमेल मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, स्टूडेंट का ईमेल कॉलेज मैनेजमेंट ही मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, हाँ, जी। तो इसको हम कर देंगे रीड ओनली, मतलब कि वो देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। ठीक। ओके। और इसको किया नेक्स्ट, इतना समझ में आया ना? हाँ जी। ठीक है। लेआउट में अगर ऐड करना है तो ऐड करो, नहीं तो हटा दो, क्योंकि लेआउट की बात हम कर चुके हैं अब। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा लेआउट है तो पता होना चाहिए कौन सी फील्ड किस लेआउट में ऐड होगी। ठीक है। ओके। और अगर नहीं पता तो किसी में भी मत ऐड करो, बाद में पूछ के ऐड कर दो। ठीक। जी। और इसको करते हैं सेव एंड न्यू। स्टूडेंट का ईमेल हो गया, देन फोन। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करते हैं फोन की। ठीक, फोन भी टीचर्स देख सकते हैं बट एडिट नहीं कर सकते, तो हम इसको सबको हटा के हमारा पैंथर स्कूल टीचर्स है उसको रीड ओनली देंगे, और जो हमारा सिस्टम एडमिन है उसको विजिबल करेंगे, जिससे कि वो एडिट भी कर सके। एंड देन उसको नेक्स्ट किया। उसके बाद उसको फोन, स्टूडेंट का ईमेल, फोन, बहुत है, दो फील्ड्स हमने बना ली, बहुत है। ठीक है, ये ये दो फील्ड्स हमने बनाई है। और अगर हम चेक करें वापस इस, और जो हमारा नया ब्राउजर है वहां पे जाके अगर चेक करें और इसको रिफ्रेश करे कोई भी स्टूडेंट, तो यहाँ पे ईमेल और फोन आ रहा है, ठीक ठाक है, उसको दिख रहा है। ठीक है। अब ये हमारे जो यूजर थे वो भाई साहब प्रमोट हो गए एचओडी। अब इनको चाहिए कि ये स्टूडेंट को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उस कॉलेज का जो भी है, वो ये है कि वो स्टूडेंट को एडिट कर सकते हैं, बट उसका क्या एडिट कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स का सिर्फ
ईमेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फोन चेंज नहीं कर सकते। और वो भी ईमेल कौन सी, वो भी ईमेल कौन सी, कॉलेज ईमेल, क्योंकि स्टूडेंट का एक अपना पर्सनल ईमेल होगा जी। और स्टूडेंट का एक कॉलेज ईमेल जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो टीचर है, जो एचओडी है, वो स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ईमेल चेंज कर सकता है, ठीक है। या फिर हाँ, अभी ये मान के चलते हैं स्टूडेंट को कॉलेज ईमेल चेंज कर सकता है, ठीक। जी। तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे फिर से आएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक फील्ड बनाएंगे, एक फील्ड बनाएंगे, ईमेल किधर गया, ये रहा ईमेल, ठीक है, यहाँ पे ईमेल बनाएंगे। अब इससे पहले कि हम उस परमिशन पे बात पे जाएं, हम अगर इस, चलो वहीं पे चलते हैं, पता चलेगा फिर, कॉलेज ईमेल, ठीक है, कॉलेज ईमेल। अब ये बताओ कि हमें टीचर्स को कौन सी प्रोफाइल मतलब परमिशन देनी चाहिए, विजिबल या फिर रीड ओनली, इस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अभी तक, अभी तक के हिसाब से इस प्रोफाइल का जो है क्या कहते हैं, हाँ, इस प्रोफाइल के हिसाब से या फिर जो भी हमने पढ़ा है, ये जो कॉलेज ईमेल फील्ड है उसमें प्रोफाइल को हमें कौन सी परमिशन देनी चाहिए, रीड ऑन लेवल। और रीड ओनली क्यों देनी चाहिए। क्योंकि भैया जो मैंने मतलब। देखो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि टीचर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ देख सकते हैं, हाँ जी। एचओडी स्टूडेंट की कॉलेज ईमेल चेंज कर सकता है, जी। ठीक है। हम्म, तो ये प्रोफाइल जो है, ये प्रोफाइल सारे टीचर्स को असाइंड है, जी। सारे टीचर्स को असाइंड है ना। हाँ जी। तो अगर हम इस प्रोफाइल पे इस फील्ड का रीड ओनली दे वो एडिट कर देंगे, तो वो सारे टीचर्स को एडिट का परमिशन हो जाएगा, हाँ जी। जो कि नहीं होना चाहिए। जी। इसलिए हम इसको रीड ओनली करेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो एचओडी होगा, सिर्फ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वही चेंज कर पाएगा, जी। इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जी। इसको रीड ओनली ही रखेंगे। नेक्स्ट किया हमने, इसको पेज लेआउट पे रहने देंगे और इसको सेव करेंगे, ठीक। अब अगर हम अभी जाएं, अभी जाएं यहाँ पे, इसको से रिफ्रेश करें तो हमें कॉलेज ईमेल आ गया, बट क्योंकि ये एचओडी हैं फिर भी इनको एडिट का परमिशन नहीं है अभी, जी। ठीक है। अब ये प्रमोट हो चुके हैं, अब इनको एडिट का भी परमिशन नहीं है। ओके। तो अब इस केस में क्योंकि प्रोफाइल, एक ही प्रोफाइल हम कई सारे यूजर्स को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे यूजर्स को असाइन कर रहे हैं, हम्म, और उसी प्रोफाइल्स के कुछ स्पेसिफिक चुनिंदा यूजर्स को हमें कुछ एक्स्ट्रा परमिशन देनी है, जैसे कि इस टीचर प्रोफाइल के एक यूजर को जो कि एचओडी है, उसे हमें यह परमिशन देनी है कि वो स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिट भी कर सके। दो हम्म, चीजें यहाँ पे, स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिट भी कर सके और उसके साथ साथ ईमेल भी अपडेट कर सके। ओके। दो चीजें ना, कि अभी तो वो सिर्फ स्टूडेंट देख सकता है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है एडिट का। जी। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा है एडिट का, नहीं। नहीं ना। तो वो स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिट भी कर सके, और एडिट करे तो उसमें से कौन सी फील्ड एडिट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ईमेल, ठीक ओके। ना। हम्म। तो उसके लिए अब हम बनाएंगे परमिशन सेट, अब हम बनाएंगे परमिशन सेट, ठीक है। अब हम बनाएंगे परमिशन सेट, और परमिशन सेट न्यू पे क्लिक करेंगे, कोई क्लोन करने की जरूरत नहीं है, परमिशन सेट हमेशा न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दे दो, लेट्स से कि स्टूडेंट। अब परमिशन सेट का नाम या लेबल जब हम देते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि किस पर्पज से ये परमिशन सेट यूज हो रहा है, उसी हिसाब से हम उसका लेबल देते हैं। या फिर जब हम प्रोफाइल क्लोन करते हैं तब भी हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि किस पर्पज से वो प्रोफाइल यूज हो रही है, उसी हिसाब से उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पज यूज हो रहा है कि स्टूडेंट एडिट परमिशन, स्टूडेंट एडिट परमिशन फॉर एचओडी, हम्म, एचओडी के लिए ही है ना। जी। डिस्क्रिप्शन हमेशा हमेशा देना चाहिए, ये बिजनेस नहीं दे रहा है फिर भी अपने हिसाब से इसको डिस्क्रिप्शन दे दो, जैसे कि दिस
permission set will be used to provide the edit access for the student object and the edit access for the college email field on the student object। ठीक है, जी। ये देगा। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि फ्यूचर में अगर किसी ने इस परमिशन सेट को देखा तो उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे कुछ ये किस पर्पज से यूज हो रहा है। ठीक है, जी। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, लाइसेंस, परमिशन सेट लाइसेंस। इस लाइसेंस का क्या रोल होता है? अब लेट से कि तुम्हारा जो यूजर है, यूजर का जो प्रोफाइल है वो है सेल्स फोर्स। जी। ठीक है, हम्म। और इसके अंदर जो भी यूजर है, अब ये प्रोफाइल है सेल्स फोर्स और इसके अंदर जो यूजर है, जो हमने देखा आई थिंक हार्विक हुन, ठीक है, वो यूजर है। तो अगर मुझे इस यूजर को परमिशन सेट असाइन करना है तो वो परमिशन सेट मैं तभी असाइन कर सकता हूं जब या तो इसका लाइसेंस ब्लैंक हो, जी। या तो इसका लाइसेंस ब्लैंक हो, कुछ सिलेक्ट ना करें, हम सेव कर दें। ठीक है, हम्म। या तो इसका जो लाइसेंस है वो मैच करे जो हमारे प्रोफाइल का लाइसेंस है। हमारे प्रोफाइल का लाइसेंस क्या है? हमारे प्रोफाइल का लाइसेंस है सेल्स फोर्स। जी। ठीक है, प्रोफाइल का जो यूजर लाइसेंस है वो है सेल्स फोर्स। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम्म। प्रोफाइल का जो यूजर लाइसेंस है वो सेल्स फोर्स है। तो अगर मैंने परमिशन सेट में लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया तो मैं मुझे सेल्स फोर्स ही प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी, क्योंकि अगर परमिशन सेट का लाइसेंस और यूजर के प्रोफाइल का लाइसेंस मैच नहीं करेगा तो परमिशन सेट असाइन ही नहीं होगा। ओके। ठीक है, परमिशन सेट असाइन ही नहीं होने देगा वो। हमारे केस में ये रहा सेल्स फोर्स। जी। हम चाहें तो सेल्स फोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम हमेशा प्रोफाइल का परमिशन सेट का लाइसेंस दें। हम्म। ठीक है, और अगर नहीं पता है कि हम किस यूजर को यूज करने वाले हैं ये परमिशन सेट, तो ब्लैंक भी कर सकते हैं, तो ब्लैंक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड देन इसको कर दिया सेव। ठीक, ये परमिशन सेट बन गया। अब इस परमिशन सेट में, इस परमिशन सेट का जो यूआई होगा वो थोड़ा अलग होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस परमिशन सेट का यूआई थोड़ा अलग जी। है ना? हम्म। अगर हमें एप्लीकेशंस का एक्सेस देना है, जैसे कि हमारा ये पैंथर स्कूल्स, सर्विस, मार्केटिंग, अगर इन सब का एक्सेस देना है, असाइंड एप्स। ठीक है, जी। कनेक्टेड ऐप जिनके बारे में हमने बात नहीं करी है, अगर उनका एक्सेस देना है, असाइंड कनेक्टेड एप्स। ठीक है, हम्म। हम्म। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और फील्ड की तो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। ठीक जी। है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही काम करेंगे। इसको ओपन किया नए टैब में। हम्म। एपेक्स क्लास की एक्सेस देनी है तो एपेक्स क्लास एक्सेस, वीएफ पेज का एक्सेस देना है तो विजुअल फोर्स पेज एक्सेस, एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस देना है तो एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है, हम्म। फ्लो, फ्लो के एक्सेस आ गए। बाकी बाकी ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम्म। बाकी ये बहुत ही डेंजरस परमिशंस होती हैं, सिस्टम परमिशंस, और बहुत सोच समझ के हम इसके अंदर आते हैं, स्पेशली सिस्टम परमिशंस में। ठीक है, जी। स्पेशली सिस्टम परमिशंस में। तो अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, हमारे स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों। हाँ जी। यहाँ पे हम अपना सर्च करेंगे जो कि है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट आ गया। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके डिटेल पेज पे लेके जाएगा। डिटेल मतलब जहाँ पे हम परमिशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एडिट करें, यहाँ पे अगर हम एडिट करें तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को हमने रीड की परमिशन पहले से दे रखी है प्रोफाइल पे, अभी हमें एडिट की देनी है बस। ठीक है, तो जब हम एडिट की देंगे, अच्छा एक बार बताओ, कोई भी यूजर किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कब कर सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एडिट कब कर सकता है? कोई भी यूजर जब किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को एडिट कब कर सकता है? जब उसको विजिबल होगा वो भी है। जब उस रिकॉर्ड को, उसको रीड का एक्सेस हो। हाँ, रीड का होगा मैंने। ठीक है, हाँ जी।
कल उसको रीड का एक्सेस हो तो अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो रीड चेक कर देगा। जी। ठीक है। हाँ जी। अगर एडिट करोगे तो वो अपने आप रीड चेक कर देगा। हम्म, ठीक। जी। तो ये चीज है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का एक्सेस, एडिट दे दिया हमने। अब हमें फील्ड पे भी देना है एडिट एक्सेस। कौन सी फील्ड पे? कॉलेज ईमेल पे। तो यहाँ पे एडिट एक्सेस देंगे, रीड अपने आप ले लेगा वो। ठीक। ओके। और इसको हम अब भी हम इनकी बात करते हैं, इन दोनों फील्ड्स की बाद में बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों फील्ड्स की बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसकी बात करते हैं। इसको करते हैं सेव। ठीक है। अब हम वापस आते हैं। अब हमने एचओडी को प्रमोट कर दिया, उसको परमिशन सेट दे दिया। अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो एडिट का भी एक्सेस आएगा, यहाँ पे एडिट का बटन आएगा। और एडिट का बटन क्यों नहीं आ रहा है? एडिट का एक्सेस तो अच्छा, एक चीज भूल गए हम। क्या भूल गए? कोई आइडिया? भैया, असाइन तो ये किसी को किया ही नहीं। ये परमिशन सेट हमने असाइन ही नहीं किया किसी को। जी। तो हम यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट्स पे जाएंगे। ठीक है। मैनेज असाइनमेंट्स पे जाएंगे एंड देन ऐड असाइनमेंट्स करेंगे। और यहाँ पे जिस यूजर को भी हमें असाइन करना हो, जितने भी यूजर्स को असाइन करना हो, वो परमिशन सेट असाइन कर देंगे। हमारे केस में हार्वे भाई हैं, तो इनको देंगे। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन आता है कि आप चाहते हो कि ये परमिशन सेट अपने यूजर से अपने आप हट जाए सर्टेन डेज के बाद, तो भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है। हमारे केस में तो ये जब तक एचओडी है तब तक रहेंगे। ठीक है। जी। तो हम असाइन कर देंगे, एक्सपायरी डेट नहीं देंगे। ओके। असाइन हो गया, सक्सेस का मैसेज आ गया नीचे। बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट में डन का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो। ठीक। ये हो गया। यहाँ पे हमारे एचओडी साहब असाइन हो गए। अब अगर हम वापस जाएं, इसको एडिट करें, सॉरी एडिट नहीं, रिफ्रेश करें, तो एडिट का बटन भी आ गया। और अगर हम एडिट करें तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ईमेल्स को ही एडिट कर पा रहे हैं। ठीक है। कॉलेज ईमेल को ही एडिट कर पा रहे हैं। तो परमिशन सेट और प्रोफाइल का अभी तक का वो समझ में आया कि क्या है? जी। और वो प्रोफाइल से हम क्या कर सकते हैं, परमिशन सेट से क्या कर सकते हैं, हाँ जी। और परमिशन सेट क्यों यूज होता है। ठीक है। हम्म, एक चीज है, हम परमिशन सेट से परमिशन कम नहीं कर सकते। मैं फिर हम्म, से रिपीट कर रहा हूं। अगर हमने प्रोफाइल पे उसको डिलीट की परमिशन दे दी है, तो हम परमिशन सेट से उसको हटा नहीं सकते। जी। ठीक है। हम्म, ठीक। अब हम बात करते हैं एक चीज की और। अभी सेल्सफोर्स लाइटनिंग प्रमोट कर रहा है, तो किसी भी यूजर को क्लासिक का व्यू देना अच्छा नहीं लगता, है ना। हम्म, किसी भी यूजर को क्लासिक का व्यू देना अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब लाइटनिंग पे कैसे एक्सेस करेगा, लॉगिन कैसे करेगा, उसके लिए एक परमिशन होती है। ठीक है। लेट्स हम एक और परमिशन बनाते हैं, परमिशन सेट। ठीक है। एक और परमिशन बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम लाइटनिंग यूजर करके। लाइटनिंग यूजर। ठीक है। और इस परमिशन सेट में हम वो एक्सेस देंगे जिससे कि जिसका एक्सेस होते ही यूजर लाइटनिंग में स्विच कर जाएगा। ठीक है। और वो परमिशन होती है, आई थिंक, सर्च करते हैं यहाँ पे। अगर किसी परमिशन का नहीं पता ना, पूरा नाम नहीं पता, थोड़ा बहुत धुंधला सा कुछ याद है, तो उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया लाइटनिंग एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे आ गया लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर। यही होती है वो परमिशन। ठीक है। ठीक। हम्म, लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, वो परमिशन जहां पे भी होगी वहां ले जाएगा। ठीक है। हम्म, ये ले गया यहाँ पे लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर। अब ऊपर जाओ, इसको एडिट कर दो। ठीक। और उस परमिशन को सर्च करो, लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर को। लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर, इसको चेक कर दो एंड देन इसको सेव कर दो। तो इससे क्या होगा कि उस यूजर को लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर का एक्सेस हो जाएगा। अभी हमने असाइन नहीं करा, हम्म, लाइटनिंग यूआई का एक्सेस हो जाएगा। अब हम इसको असाइन कर देते हैं। अब इसको असाइन करेंगे तो हमारे हार्वे इनको असाइन किया और हमारा काम हो गया।
ठीक। अब अगर हम फिर से वापस जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो अब देखोगे कि ये क्या करेगा, इमीडिएटली स्विच करेगा लाइटनिंग में। कर गया। जी। और यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ पैंथर स्कूल्स बाय डिफॉल्ट, जो हमने डिफॉल्ट किया था, ठीक हम्म। है, होम पेज तो वो दिखता ही दिखता है किसी भी ऐप का, ये दिख रहा है। स्टूडेंट इस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट स्टूडेंट और स्टूडेंट सब्जेक्ट टैब दिख रहे हैं। और अगर इस पे क्लिक करोगे ऐप लॉन्चर पे, तो और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही ऐप दिख रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो वहां पे सिर्फ वही दिखेंगे जिसका परमिशन हमने दिया है। जी। ठीक। ये हो गया। ये हमारा लाइटनिंग आता है। तो अगर किसी भी यूजर को लाइटनिंग यूआई का परमिशन देना हो, तो लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर परमिशन होती है प्रोफाइल या परमिशन सेट पे। ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं वो जो दो इंपॉर्टेंट परमिशंस थे। हम प्रोफाइल या परमिशन सेट पे ही जाते हैं। मतलब दो परमिशंस हैं, दो जगह पे हैं वो। ठीक है। अभी हम प्रोफाइल पे चलते हैं और इस पे प्रोफाइल हमारी है पैंथर स्कूल्स टीचर। इसको ओपन करते हैं और इसको एडिट करते हैं। ठीक है। जी। तो इस पे अगर हम ऑब्जेक्ट पे आए, तो हमने देखा था कि हमारे पास दो परमिशंस थी, परमिशन सेट पे भी यही सेम परमिशन थी, हम्म। और यहाँ पे भी है जो कहता है व्यू ऑल, और जी। ये कहता है मॉडिफाई ऑल। हम्म। ठीक है। जी। अगर हमने मॉडिफाई ऑल चेक कर दिया, मॉडिफाई ऑल बाद में आता है, व्यू ऑल की बात करते हैं। इसका नाम है व्यू ऑल। नाम से क्या करा, व्यू ऑल। मतलब अगर इसको चेक कर दोगे, इस परमिशन को जैसे ही चेक करोगे, जैसे ही परमिशन को चेक करोगे, ये क्या करेगा, रीड एक्सेस ले लेगा तुरंत। जी। क्योंकि इसका मतलब ही है व्यू, रीड का मतलब है व्यू, या व्यू का मतलब है रीड। हम्म। ठीक है। तो अगर किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तुमने व्यू ऑल का एक्सेस दे दिया, तो उस यूजर को छोड़ो, इस प्रोफाइल के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे, उन सारे यूजर्स को उस ऑब्जेक्ट का सारे के सारे रिकॉर्ड का एक्सेस हो जाएगा। जी। सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तुमने जैसे ही व्यू ऑल परमिशन इनेबल करी ऑब्जेक्ट लेबल पे, ये इस चीज पे ध्यान देना, ऑब्जेक्ट लेबल, जी। इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, कि जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रोफाइल के अंदर व्यू ऑल इनेबल किया, या फिर किसी भी परमिशन के अंदर व्यू ऑल इनेबल किया, तो अगर उस यूजर को, जितने भी यूजर उस परमिशन सेट को असाइंड है, या फिर जितने भी यूजर उस प्रोफाइल को असाइंड है, सबको उस ऑब्जेक्ट का व्यू एक्सेस हो जाएगा, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स का एक्सेस हो जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे सबका। हम्म। ठीक है। हम्म। जितने भी रिकॉर्ड हैं सबका। और वहीं पे अगर मैंने व्यू ऑल हटा दिया, इसको भी हटा दिया, वहीं पे अगर हम बात करें मॉडिफाई ऑल की, तो जैसे ही हम मॉडिफाई ऑल क्लिक करेंगे, तो वो एडिट डिलीट भी ले लेगा, रीड के साथ साथ एडिट और डिलीट भी ले लेगा। हम्म। मतलब मॉडिफाई ऑल का मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जी। उन सारे रिकॉर्ड्स को वो देख तो सकता ही सकता है, अब एडिट और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। व्यू ऑल सिर्फ और सिर्फ देखेगा। जी। मॉडिफाई ऑल क्या करेगा, देख तो सकता है, अब डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। जी। और ये जो दोनों परमिशन, ये जो स्पेशली जो ये मॉडिफाई ऑल परमिशन होती है, वो परमिशन होती है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव परमिशन। डिस्ट्रक्टिव परमिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमने ये इनेबल कर दिया, तो ये डिलीट मार देगा, ये उस यूजर को सारा का सारा एक्सेस दे देगा। जी। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल पे ऑब्जेक्ट लेबल पे परमिशन, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल। ठीक है। व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल, डिफरेंस क्लियर है कि व्यू ऑल क्या होगा, प्रोफाइल लेवल, प्रोफाइल पे ऑब्जेक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, हाँ जी। प्रोफाइल पे ऑब्जेक्ट लेवल पे व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल का डिफरेंस क्लियर है। जी। ठीक है। अब हम बात करते हैं और ही डेंजरस परमिशन की, जिसका नाम होता है मॉडिफाई ऑल।
मॉडिफाई ऑल डेटा। ठीक है, MOD क्या बोल दिया, मॉडिफाई ऑल डेटा। मॉडिफाई ऑल डेटा ये होती है प्रोफाइल या परमिशन सेट पे, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। मतलब कि अगर ये परमिशन इनेबल कर दो मॉडिफाई ऑल डेटा की, हम्म, ठीक है, जी। देखा, देखा क्या कोई मैजिक दिखा था? मैं फिर से हाँ। दिखाता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, इसको रिफ्रेश किया और फिर से उस परमिशन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे क्या है, सारे चेक बॉक्स इसको छोड़ के हम्म। सारे चेक बॉक्स अनचेक्ड है। जी। जैसे ही मैं मॉडिफाई ऑल पे क्लिक करूंगा, हम्म। कितने सारे चेक बॉक्स चेक्ड हो गए। ठीक है, जी। ये तो हो ही गया, हाँ। ये तो हो ही गया। अभी नीचे अगर ऑब्जेक्ट्स में जाओगे तो तो मैजिक देखो, सारे ऑब्जेक्ट्स की परमिशन चेक हो गई। हम्म। ठीक है, और तुम ये देखो, मॉडिफाई ऑल डेटा जैसे ही किया, क्रिएट की परमिशन भी इनेबल हो गई सारे ऑब्जेक्ट्स में। हाँ जी। तो और एक परमिशन होती है, अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। मॉडिफाई ऑल डेटा का बेसिकली ओवरऑल मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी प्रोफाइल पे या किसी ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई ऑल डेटा इनेबल कर दिया, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि वो यूजर उस ऑर्ग में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को व्यू, एडिट, डिलीट कुछ भी कर सकता है उनके साथ। लेकिन भैया इसमें टैब हिडन थी। तो क्या हुआ, क्वेरी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो, जी। क्वेरी कर लेगा रिकॉर्ड्स को। अब तो क्वेरी की परमिशन तो है ही है ना उसको। हाँ जी। मॉडिफाई ऑल डेटा मतलब तुमने रीड दे दिया, व्यू दे दिया, डिलीट दे दिया, क्रिएट दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब हम्म। उसको क्या ही चाहिए। जी। ठीक है, एक परमिशन होती है व्यू ऑल डेटा, ये रही। अब यहाँ पे भी देखना, इनेबल किया, अच्छा, इनेबल किया, कुछ कुछ परमिशंस इनेबल हो गई। ठीक है, जी। अब नीचे देखना, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में सब में व्यू ऑल और रीड इनेबल हो जाएगा। हर हम्म। एक ऑब्जेक्ट में व्यू ऑल और रीड इनेबल हो जाएगा। जी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि मॉडिफाई ऑल डेटा और व्यू ऑल डेटा एडमिन परमिशंस हैं, हम्म। हम किसी भी यूजर्स को नहीं देते। जी। अगर हमने मॉडिफाई ऑल डेटा इनेबल कर दिया तो वो उस ऑर्ग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्सेस दे देगा, सारे एक्सेस दे देगा उसको, रीड, एडिट, क्रिएट, डिलीट। ठीक है, अगर हमने व्यू ऑल दे दिया तो उस ऑर्ग के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को वो रीड एक्सेस दे देगा। ठीक है, जी। सारे ऑब्जेक्ट्स को रीड एक्सेस दे देगा। ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, और हम्म। उनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी दिखने लगेंगे उसको। हम्म। ऑब्जेक्ट्स को तो एक्सेस देगा ही देगा, रिकॉर्ड्स भी दिखने लगेंगे। जी। ठीक, यहां पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू ऑल एंड मॉडिफाई ऑल। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू ऑल डेटा एंड मॉडिफाई ऑल डेटा। एंड तीसरा क्वेश्चन आता है, व्यू ऑल डेटा, मॉडिफाई ऑल डेटा एंड मॉडिफाई ऑल एंड व्यू ऑल में क्या डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपस में डिफरेंस क्या है, जी। मतलब दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, उसके बाद उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जी। ठीक है, तो क्लियर है, डिफरेंसेस वगैरह क्लियर है सब कुछ। हाँ जी। क्योंकि ये ऐसे कोई मतलब करके मोस्टली कोई लोग नहीं दिखाता ऐसे। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं। अब जैसे कि हम इसको, हमें नहीं देना, हम क्यों देंगे, यूजर को नहीं देना, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल्स और परमिशन सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जी। इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं, बहुत सी सारी चीजें, मतलब कि अ, जैसे कि प्रोफाइल, प्रोफाइल से भी फील्ड लेवल सिक्योरिटी दे सकते हो, प्रोफाइल से लेआउट असाइन कर सकते हो। ठीक है, हम्म। जो ये लेआउट असाइनमेंट होता है प्रोफाइल लेवल पे ही होता है मोस्टली। जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि जो कि हम आगे बात करने वाले हैं फिलहाल। लॉगिन आईपी रेंज हो गया हमारा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोफाइल लेवल पे होता है। ठीक है, बट वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी तक सारा कोई भी डाउट, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो। नहीं भैया, क्लियर। ऑल क्लियर। जी।